आपकी बात 90 पास मिशन हाई स्कूल यूपी बोर्ड 2026 मानव नेत्र पाठ को लेकर हम आ चुके हैं आपके बीच। पहला क्वेश्चन हमारा है, स्वस्थ आंख के लिए स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी क्या होती है? स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी क्या होती है? या फिर ऐसे क्वेश्चन आ सकता है, स्वस्थ नेत्र के लिए निकट बिंदु क्या है? ठीक है, तो पहला ऑप्शन है 25 सेंटीमीटर पर, दूसरा है 50 सेंटीमीटर पे, सी ऑप्शन है 100 सेंटीमीटर पर, और डी ऑप्शन है अनंत पर। तो आपको बताना है कि स्वस्थ आंख के लिए स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी क्या होती है? 25 सेंटीमीटर पर होती है, 50 सेंटीमीटर पर होती है, 100 सेंटीमीटर पर होती है, या फिर अनंत पर होती है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा 25 सेंटीमीटर पर। क्या हो जाएगा? 25 सेंटीमीटर। स्वस्थ नेत्र का निकट बिंदु जो होता है वो 25 सेंटीमीटर पर होता है। ठीक है, दूसरा क्वेश्चन हमारा है, आकाश के नीले रंग का दिखने का कारण क्या है? आकाश जो है नीला क्यों दिखाई देता है, इसका क्या कारण है? तो इसका पहला ऑप्शन हमारा दिया है, प्रकाश का परावर्तन, प्रकाश का अपवर्तन, प्रकाश का प्रकीर्णन, या फिर प्रकाश का वर्ण विक्षेपण। तो इसमें आपको जो है आकाश का रंग जो है नीला इसलिए दिखाई देता है क्योंकि प्रकाश का प्रकीर्णन होता है, प्रकाश चारों ओर फैलता है, जिसके कारण जो होता है उसमें नीले रंग जो है ज्यादा प्रभावी होता है, इस कारण से हमें नीले रंग का आकाश दिखाई देता है। ठीक है, तीसरा है, चंद्रमा से देखने पर आकाश दिखाई देता है। ठीक है, पहला है बैंगनी दिखाई देता है, दूसरा ऑप्शन है नीला दिखाई देता है, काला, या फिर सफेद। तो इसमें सही जवाब हो जाएगा काला दिखाई देता है। सही जवाब क्या हो जाएगा? काला दिखाई देता है। क्या हो जाएगा सही जवाब? काला दिखाई देता है, क्योंकि जो है चंद्रमा पर जो है एटमॉस्फेयर नहीं है। ठीक है, इस कारण वहां से जो है जो आकाश है वो कैसा दिखाई देता है? काला दिखाई देता है। ठीक, वायुमंडल नहीं है वहां पर। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5, सामान्य आंख के लिए दूर बिंदु क्या होता है? निकट बिंदु आपने देखा क्या है? 25 सेंटीमीटर पर। तो दूर बिंदु कितना हो सकता है? तो 25 सेंटीमीटर पर होगा, या अनंत पर, या फिर 100 सेंटीमीटर पर, या फिर आपका लास्ट ऑप्शन है 50 सेंटीमीटर पर। तो इसका सही जवाब हो जाएगा अनंत पर। स्वस्थ आंख जो होती है वो अनंत तक जो है देख सकती है। ठीक है, जहां तक नजर आपकी पहुंच जाएगी वहां तक आपको दिखाई दे सकता है, अगर आपकी आंख कैसी है? स्वस्थ है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है 6 नंबर। ठीक है, नेत्र लेंस की फोकस दूरी में परिवर्तन किया जाता है। जो नेत्र लेंस है दूर की, जब हम पास की चीजें देखते हैं तो नेत्र लेंस जो होता है वो जो है सिकुड़ जाता है, जब दूर की चीजें देखते हैं वो तो फैल जाता है। ऐसा किसके कारण से होता है? तो वही क्वेश्चन लिखा हुआ है, नेत्र लेंस की फोकस दूरी में परिवर्तन किया जाता है किसके द्वारा? पहला है पुतली के द्वारा, दूसरा है दृष्टि पटल के द्वारा, या फिर इसको रेटिना भी बोलते हैं, तीसरा है पालतारिका के द्वारा, लास्ट ऑप्शन है आपका पचमाभी मांसपेशियों के द्वारा। तो पचमाभी मांसपेशियां जो लगी होती हैं वो नेत्र लेंस की फोकस दूरी को समायोजित करने की क्षमता रखती हैं। नेत्र लेंस की फोकस दूरी को समायोजित करने की क्षमता को क्या कहते हैं? समंजन क्षमता कहते हैं। ओके, अगला क्वेश्चन हमारा आ जाएगा क्वेश्चन नंबर 7, दूर दृष्टि दोष के निवारण में कौन सा लेंस प्रयुक्त होता है? ठीक है, तो आपको पता है दूर दृष्टि दोष के लिए कौन सा लेंस यूज होता है? दूर के लिए उत्तल लेंस यूज होता है। कौन सा लेंस यूज होता है? उत्तल लेंस। और निकट दृष्टि दोष के लिए अवतल लेंस का यूज किया जाता है। ओके, नेत्र लेंस जो हमारे आंख में लेंस होता है वो कौन सा लेंस होता है? तो वो एक उत्तल लेंस होता है। क्या होता है? वो एक